सरकार को सुनना पड़ेगा। पीआईएल लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा काम। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2025 में 2 महत्वपूर्ण केसों पर पीआईएल दर्ज की जाती है। अब ये केस किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो पहला है रोहित रंगुला का केस, जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे, वो सुसाइड करते हैं। दूसरा पायल तन्वी का केस है, जो कि मुंबई मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी, वो ऐसे समुदाय से बिलोंग करती थी और वो सुसाइड कर लेती है। अब इन दोनों के घर वाले जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, पिटीशन दायर की जाती है। तो पिटीशन के आधार पर ही जब सुप्रीम कोर्ट केस को एनालाइज करता है, तो वो यूजीसी को कई रूल्स और रेगुलेशंस को निकालने के लिए कहता है। इसी के तहत यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नए रूल्स लेकर आता है। इस नए रूल के तहत एक इक्विटी कमेटी को बनाना अनिवार्य कर दिया गया। इस पूरी कमेटी में एससी समुदाय के लोग, ओबीसी समुदाय के लोग और एसटी समुदाय के लोगों को शामिल करना अनिवार्य किया गया। साथ ही इसके तहत महिलाओं को और डिसेबल जो लोग हैं उनको उसकी एक तहत मतलब रिप्रेजेंटेशन करना अनिवार्य बना दिया गया। अब इसके तहत जो है बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन आखिर किसके लिए है, किसके खिलाफ है? क्योंकि इस पूरी इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मैंडेटरी नहीं बनाया। पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। झूठी कार्यवाही करने वालों के खिलाफ न कोई सजा का प्रावधान है, न किसी प्रकार के जुर्माने का, न किसी प्रकार की शिकायत का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि ये केसेस जो है 118% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जहां पर एससी और एसटी समुदाय के लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं। इस कानून में पूरी तरीके से जातियों को बांटने का काम किया है। मैं इस बिल का पूरे जोरदार तरीके से समर्थन कर रहा हूं कि समानता उसी परिस्थिति में आएगी जब लोगों के मन में भय होगा, और भय का वातावरण इसलिए पैदा किया गया है ताकि कोई किसी के विरुद्ध न बोले, कोई किसी पर न हो। प्रश्न उठता है कि आखिर जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो इससे क्यों नाखुश हैं? तो पहला है, जिस इक्विटी कमेटी जो बनाई गई उसमें किसी भी तरीके से जनरल कैटेगरी के लोगों का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना अनिवार्य नहीं बनाया गया। दूसरा, यहाँ पर जो फॉल्स कंप्लेन के खिलाफ जो है नो प्रोविजन ऑफ पेनल्टी है, मतलब कि अगर कोई झूठी कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ कोई पेनल्टी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि जिस पर कंप्लेन हो रही है उस बंदे को, उस व्यक्ति को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया गया है। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर। धन्यवाद।